बाइबल को लेकर, पवित्र शास्त्र को लेकर, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए पढ़ते हैं बाइबल की कुछ आयतें, बहुत जल्दी से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 19:1-10। द बुक ऑफ रेवलेशन, सबसे आखिरी पुस्तक, chapter 19 verses 1-10. તે પછી આકાશમાં મોટા જનસમૂહના જેવી મેં મોટી વાણી સાંભળી. તે બોલી કે હાલેલુયા, આપણા દેવને તારણ, મહિમા તથા પરાક્રમ છે, કારણ કે તેના ન્યાય ચુકાદા સત્ય તથા યથાર્થ છે. કેમ કે જે મોટી વેશ્યાએ પોતાના વ્યભિચારથી પૃથ્વીને ભ્રષ્ટ કરી તેનો તેણે ન્યાય કર્યો છે અને પોતાના સેવકોના લોહીનો બદલો તેની પાસેથી લીધો છે. ફરીથી તેઓએ કહ્યું કે હાલેલુયા, અને તેનો ધુમાડો સદા સર્વકાળ ઉપર ચડે છે. ત્યારે 24 વડીલોએ તથા 4 પ્રાણીઓએ દંડવત પ્રણામ કરીને રાજાસન પર બેઠેલા દેવની આરાધના કરીને કહ્યું, આમેન, હાલેલુયા. પછી રાજાસનમાંથી એવી વાણી થઈ કે આપણા દેવના સર્વ સેવકો, તેનાથી પીનારા, નાના તથા મોટા, તેની સ્તુતિ કરો. મોટા જનસમૂહના જેવી તથા ઘણા પાણીના પ્રવાહ જેવી તથા ભારે ગર્જનાઓના જેવી વાણીને એમ બોલતી મેં સાંભળી કે હાલેલુયા, કેમ કે હવે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપણો દેવ રાજ કરે છે. આપણે આનંદ કરીએ તથા બહુ હર્ષ પામીએ અને તેને મહિમા આપીએ, કેમ કે હલવાનના લગ્નનો દિવસ આવ્યો છે અને તેની કન્યાએ પોતાને તૈયાર કરી છે. ओके, ये इसके ऊपर आज का हमारा संदेश है। कन्या ने अपने आप को तैयार किया है। आमीन। मेमने की शादी का वक्त आया है, लेकिन कन्या ने अपने आप को तैयार किया है। आगे। તેને તેજસ્વી, સ્વચ્છ તથા બારીક શણનું વસ્ત્ર પહેરવા દીધું છે. તે બારીક શણનું વસ્ત્ર સંતોના ન્યાયી કૃત્યો રૂપ છે. વળી તે મને કહે છે કે હલવાનના લગ્ન જમણમાં આવવાનું જેઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે તેઓને ધન્ય છે. એમ તું લખ. તે મને એમ પણ કહે છે કે આ તો દેવના ખરા વચનો છે. ત્યારે તેનું વંદન કરવાને હું તેને પગે પડ્યો, પણ તેણે મને કહ્યું કે જોજે, એવું ના કરતો. હું તો તારો તથા ઈશુને સાક્ષીને વળગી રહેનારો તારા ભાઈઓનો સાથી દાસ છું. દેવની આરાધના કર, કેમ કે ઈશુ વિશેની સાક્ષી તો પ્રબોધનો આત્મા છે. आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए। ये वचन आपके हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशुआ, जब आपने ये वचन हमें दिए हैं, इन वचनों के द्वारा हमसे बात भी करें, हमसे व्यवहार भी करें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा ये वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए और सच्चाई प्रभु यीशु हमें मुक्त कर दें। हम आपकी ओर हमारी नजर लगाते हुए ये प्रार्थना और विनती करते हैं कि प्रभु यीशु आप बोलें, क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट संडे मुझे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने की इच्छा है, प्रेयर के ऊपर ही, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट संडे शायद ब्रेक हो सकती है, इसलिए मैं सोच रहा था क्या वचन दूं, कौन सी बात आज के लिए रखूं। तो बहुत कम लोग रुशेल और पिंकी की सगाई में थे। वहां पर जो जेपी साहब ने संदेश दिया था उसी तरह का संदेश है, लेकिन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। यहां पर ऐसा लिखा है, वरराजा ने अपने आप को तैयार किया है। वो तो उसकी तैयारी की बात ही नहीं है। शादी का वक्त आ गया है। क्या लिखा है? शादी का वक्त आ गया और वरराजा की शादी है, लेकिन कन्या ने अपने आप को तैयार किया है। आमीन। समझने के लिए हम यहूदी कुछ रीति रिवाज को समझना चाहते हैं। पहली बात, यहूदी रीति रिवाज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हम जो वचन पढ़ते हैं, ये बाइबल, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, ये दुनिया में दो तरह की फिलसफी है, ग्रीक फिलसफी और हिब्रू यहूदी फिलसफी। और कई बार हमें बाइबल समझने में गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि हमारी सोच ये ग्रीक फिलसफी से प्रभावित होती है। एक उदाहरण देता हूं।
कई सारी बातें बाइबल में इसलिए हमको समझ में नहीं आती, तो कुछ और ही समझ में आता है। मत्ती 6 में लिखा है, जिसकी आंखें ठीक नहीं है उसके जीवन में कितना बड़ा अंधकार है, यानी नजर सारी न थी। अब नजर ठीक नहीं होना, ये हिब्रू में दूसरा ही मतलब निकलता है, कंजूस होना। अब हम हमेशा इस बात को मानते हुए चले आए हैं कि नजर ठीक नहीं होने का मतलब है ये आदमी चालू है, ये किसी को ठीक तरह के देख ही नहीं पाता है। लेकिन हिब्रू में नजर ठीक नहीं होने का मतलब है कंजूस होना। तो यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं? बुरी नजर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिब्रू में बुरी नजर या तो नजर ठीक नहीं होने का मतलब है कंजूस होना। जो आदमी सही में कंजूस है, जो नंगे को देखकर उसको कपड़ा उसको आंखों से दिखता ही नहीं है किसी की क्या तकलीफ है, किसी की क्या जरूरियात है, कौन सी तकलीफ में मर रहा है, पीड़ा में है, अगर ये आपकी आंख देख ही नहीं सकती, आपका हाथ उस व्यक्ति की ओर बढ़ता ही नहीं, तो प्रभु यीशु का वचन है उसके जीवन में बहुत बड़ा अंधकार है। इसलिए यहूदी फिलसफी को समझना जरूरी है, तो ही बाइबल में सही प्रकाश मिलता है। इसलिए जब शादी की बात आती है तो शादी की बात के लिए भी यहूदी रीति रिवाज को हम समझना चाहते हैं, क्योंकि मत्ती 25, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मत्ती 25 शॉर्ट में बताता हूं। मत्ती 25 बाइबल के बड़े बड़े विद्वानों को इतना मैंने क्या क्या बोलते हुए सुना है। 10 कुमारिका थी, 10 मूर्ख थी, 10 होशियार थी और 10 मूर्ख थी। एक के बाद तेल कम हो गया, पवित्र आत्मा कम हो गया। ये वो पवित्र आत्मा, अरे पवित्र आत्मा तेल अगर हो तो किधर से बाइबल ऐसा बताती है वो बाजार से खरीद के ले आ सकती है, किधर से मिलते? तो इसके लिए भी लोग बनावट करते हैं। पेंटिकोस्टल सेवक ऐसे बहुत सारे निकल गए जो पैसा लेकर प्रार्थना करते हैं, पैसा लेकर हाथ रखते हैं, ये तेल को बेचने वाली बात हो गई। अरे भाई, यहूदी रिवाज को जो समझते हैं उनको समझ में आएगा यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं। जो लड़की की शादी तय की जाती है, लड़का उस लड़की को तैयार करने के लिए 10 कुमारिकाओं को रखता है, कबारी लड़कियों को रखता है। उसको बेहतर से बेहतर तैयार करो, और अगर उसको तुम अच्छी तरह से तैयार करोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते इतना इनाम तुम्हें दूंगा। तो वो लोग कई बार हफ्ता या तो 10 दिन पहले से लड़की के घर चले जाते हैं, उसको अच्छी तरह से हर तरीके से उसको शादी के लिए अच्छी तैयार करना है। लेकिन क्योंकि ये दूल्हे ने भेजी है, ये दूल्हे की ओर से है, इसीलिए जब कहा जाए कि दूल्हा शादी करने के लिए आ रहा है, इसके ऊपर बाद में मैं बताता हूं, ये अचानक से आता है, हमारे जैसा नहीं होता है। न्योता सबको भेजा है ग्रीटिंग कार्ड में, 12 तारीख को सुबह 9 बजे शादी, ऐसा नहीं होता है। अचानक बात आती है, बताता हूं उसके बारे में। लड़कियों के लिए जगह तय की जाती है, इस जगह पर मिलेंगे और वहां से हमारे साथ तुमको जाना है। टाइम कितना भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। और इसीलिए अगर रात हो गई तो जो लड़की की मशालें जलती हैं वो निशानी है कि अभी भी वो वरराजा की राह देख रही है, मुझे इनाम मिलेगा कि नहीं, इनाम मिलेगा कि नहीं, मुझे इनाम चाहिए। तो बाकी 5 मूर्ख निकली, इन्होंने ज्यादा तेल लिया ही नहीं, ये सोचा शाम के पहले या तो रात तक तो आ ही जाएगा ना दूल्हा, कहां जरूरत है। लेकिन दूल्हे को तो और देरी हुई, इसमें इनका तेल खत्म हो गया। बात इतनी ही है, इतनी ही बात है। सिर्फ यीशु मसीह आ रहे हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, आप तैयारी करें, बस सिंपल बात है। आमीन। इसमें तेल पवित्र आत्मा है ना, ये वो है ना वो है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल। आमीन। तो इसीलिए यहूदी रीति रिवाज को समझना जरूरी है। इसके ऊपर से एक बात आपके बीच में मैं लाता हूं कि बाइबल कहती है, पहले तो देखिए शादी किसकी होती है, जिसकी सगाई हुई। आमीन। शादी से पहले सगाई, यूसुफ और मरियम के बारे में भी क्या लिखा है, जब मरियम गर्भवती हुई तो यूसुफ और मरियम की शादी नहीं हुई थी, लेकिन सगाई जरूर दोनों की हो चुकी थी। आमीन। यहूदी रीति रिवाज में सगाई, शादी से पहले जब सगाई होती है तो सगाई किस तरह से होती है, जब लड़का जाता है लड़की के घर और सगाई जब की जाती है तो सगाई के समय वो एक बात बोलकर उस घर से बाहर निकलता है।
यहूदी रिवाज में शादी की तारीख तय नहीं होती, सगाई की तारीख तय की जाती है। इस दिन को सगाई, इस दिन को सगाई, लेकिन शादी कब होगी ये इस पर तय होता है जब लड़का उधर से खड़ा होकर निकलता है, लड़का ये बोल के जाता है, अब मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। और जिस दिन वो घर बन जाएगा, ज्यादातर उसके नेक्स्ट मंगलवार को शादी फिक्स। यहूदी लोग उस जमाने में ज्यादातर मंगलवार को शादी करते थे। हमारे जैसा सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसा नहीं होता है। उन्होंने 7 हफ्ते के दिनों को नाम से ही पकड़ के रखा है जो बाइबल में लिखा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। इसलिए आप उदाहरण के तौर पर यूहन्ना पढ़ेंगे, यूहन्ना 2 अध्याय, यीशु मसीह ने जिस शादी में बड़ा काम किया, ऐसा लिखा हफ्ते के तीसरे दिन यानी मंगलवार। उनके लिए सोमवार मंगलवार नहीं है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7वां दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये उनके नाम है। तो अगर गुरुवार को घर का काम खत्म होगा, तुरंत इंफॉर्मेशन जाएगी, लड़की को बोलो रेडी रहे, मंगलवार को शादी। एकदम से, और रिश्तेदारों को भी हो सके इतना फास्ट बताया जाता है ताकि साबात जैसे ही खत्म हो, रविवार से वो मुसाफरी स्टार्ट कर दे, ताकि सोमवार तक, रविवार और सोमवार उनको मिले, या तो शनिवार शाम को 6 बजे के बाद जब साबात खत्म हो जाए वो निकल लें, ताकि मंगलवार तक आ जाए, मंगलवार को शादी। तो शादी किस बात पर होती थी? लड़के ने घर बनाया या नहीं। आजकल तो सब चलता है, अरे मान जाना, पहले कर ले फिर देखेंगे। वो जमाने में ऐसा नहीं था, यहूदी रिवाज ऐसा नहीं है। पहले लड़की के लिए अलग व्यवस्था करो, उसके बाद ही शादी की बात करो, उसके बाद ही शादी सगाई करने के लिए आओ। उसको रखोगे किधर, खिलाओगे क्या, रखोगे कौन से बात, सब पहले उसको दिखाओ। कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैंने इसलिए कहा यहूदी रिवाजों को अच्छी तरह से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह की भी यही भाषा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जा रहा हूं पिता के पास घर तैयार करने के लिए, तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। आमीन। तो हमारे लिए क्यों यीशु मसीह जाएंगे घर तैयार करने के लिए? क्योंकि जिस दिन हम उद्धार पाए उस दिन हमारी सगाई हुई यीशु मसीह के साथ। आमीन। मैंने पिछले रविवार को कहा था, फिर से कहता हूं, यहां पर जब लोग संसार में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, स्वर्ग शादी की तैयारियां कर रहा है। आमीन। किसकी शादी है? हमारी है। क्या लिखा है? वो तो रेडी है, कन्या ने अपने आप को तैयार किया है, यानी शादी के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। आमीन। ओके, यहूदी रिवाज ये था। और एक लड़का उस दिन खड़ा होकर निकलेगा, लड़के की साइड से फिक्स रहता था, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। अब लड़के की साइड से फिक्स ही रहेगा, क्योंकि वो घर बना रहा है, दिन रात काम कर रहा है, एक ही उद्देश्य से, ये कर दूं ताकि उसके साथ में इतना जल्दी शादी कर सकूं। 2 साल, 3 साल, 4 साल भी कई बार लग जाते। उस जमाने में तो आज के जैसा भी नहीं था कि लड़की व्हाट्सएप पे मैसेज करे और कितना टाइम लगेगा, क्या लगता है, और लड़का मैसेज करे 6 महीना जैसा लगता है। लाइट का काम बाकी है, बाकी सब हो गया है। वो जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। और मैं आपको ये भी कह दूं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जब सगाई हो जाए और शादी की तारीख तय नहीं हो। हमारे में ऐसा नहीं होता। शादी सगाई हो गई तो शादी की तारीख का अंदाजा दे दिया जाता, 3 महीना, 4 महीना, 5, 6 महीने में हो जाए। लेकिन जब सगाई हो गई हो और पता ही ना हो कि शादी कब होगी, वो टाइम बहुत मुश्किल होता है। आमीन। याद रखना, हमारी शादी यीशु मसीह के साथ होने वाली है, लेकिन मैंने कहा शादी उसी की होगी जो पहले सगाई की, यीशु मसीह ने जिसके साथ सगाई की होगी। आमीन। क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से सगाई नहीं हो जाती है। यीशु मसीह के आगे जो झुका है, जिसने अपने गुनाहों को कबूल किया है, यीशु मसीह के लहू में जो नहाया है, उसकी सगाई प्रभु यीशु के साथ हुई है। उसका नाम, जिसका नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा गया है,
उसके साथ उनकी सगाई, जिसके साथ सगाई हुई उसके साथ शादी होने वाली है। आमीन। सबकी नहीं। तो मैंने कहा सगाई हो गई, शादी कब होगी पता ही नहीं। कई बार लोग कंटाल जाते तो क्या बोलते, बस प्रभु बहुत हो गया, अब आ जा, अब नहीं रहना, अब नहीं सहना, ले जा। ऐसे बारात नहीं आती। लेकिन फिर से कहता हूं, सही में सगाई हो गई हो, शादी कब होगी ये जब पता ही ना हो तो बहुत मुश्किल है। राह देखना बहुत मुश्किल है। जब तक लड़की मिली नहीं, जब तक लड़का मिला ही नहीं तो बात अलग है। लेकिन एक बार सगाई हो गई हो उसके बाद वो समय, और खास तौर से जब पता ही ना हो। पता है सगाई के बाद लोग किस तरह से बात करते हैं। एक उदाहरण देता हूं, अगर जिन्होंने रजिस्टर मैरिज करवाया, 30 दिन की मोहलत होती है, इसके बाद ये लोग बात कैसे करेंगे? 20 दिन से एक दिन, दूसरे दिन भी बात करेंगे, अब 19, अब साल, फिर कॉलेज तो मैरिज। इनकी यही बात होती। जिसको शादी करनी है, जिसकी सगाई हो गई है, उसका ध्यान फिर शादी पे ही होता है। आमीन। हमारी गड़बड़ी क्या कहाँ है? हम भूल जाते हैं कि हमारी शादी है, हमको तैयारी करनी है। आमीन। और हम लोग देखना, सही बोलता हूं, दोनों जन कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। इनकी 2 दिन के बाद शादी है, ये लोग कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, सुनो वो बाजू वाली भागी किसी के साथ। हाँ क्या बात है? अरे मेरे बाजू वाले के साथ तो नहीं भागी, क्योंकि ये भी भाग गया किसी के साथ। ऐसी बात करते ही नहीं है। 2 दिन के बाद कपड़े फ्रेश हो गए, रेडी, फेशियल चल रहा है। कितना शादी की तैयारी हो तो आदमी ऐसी बात करता है, ऐसा सोचता है। आमीन। आमीन। इधर झाड़ू भी लगाएंगे ना, झाड़ू लगाते लगाते वो घर में तो काम वाली है, अच्छा है, वही घर में ध्यान है। खाना भी बनाते तो खाना भी बनाते बनाते, खाना आज मेहमान आए, इनको इतना अच्छा लगता है मेरा हाथ का खाना, लेकिन वो घर में जाओगे ना, वहां पर भी लोग कितनी प्रशंसा करेंगे। ध्यान उधर ही है। आमीन। और हम विश्वासी लोग पता नहीं क्या करते हैं। सगाई हो गई है, शादी के ऊपर ध्यान है या नहीं, क्या क्या बात में ध्यान लगा रहता है। लेकिन आपको चाबी आज मैं देना चाहता हूं। सगाई जब लड़का करता है तो लड़का लड़की को बहुत कीमती भेंट देता है, इतनी ज्यादा कीमती भेंट देता है जिसको हिब्रू में मतान बोलते हैं, MATTAN, मतान, गिफ्ट, वेरी वेरी प्रेशियस गिफ्ट। इतनी कीमती भेंट कि वो लड़की क्या करेगी, लड़की को पता नहीं है सगाई हो गई है, लड़की को ये नहीं पता कि अब शादी कब होगी, तो लड़की क्या करेगी, लड़की की जवाबदारी हर रोज वो भेंट को निकालेगी और वो भेंट को सामने बैठेगी और उसके साथ समय बिताएगी। ये सोचेगी इतनी बड़ी कीमती भेंट उसने दी है। सगाई में यहूदी लड़का इतनी ज्यादा कीमती भेंट वो लड़की को ला कर देता था कि मुझसे ज्यादा तुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसके लिए मैं ये देता हूं, मुझसे ज्यादा कीमती भेंट तुझे कोई दे नहीं सकता। इसलिए वो लड़की हर रोज वो भेंट को देखती। जब उसको ऐसा लगता 2 साल बीत गए, शादी होगी या नहीं होगी, क्या चल रहा होगा। मैंने कहा आज के जमाने में तुरंत न्यूज आ जाएंगे, उस जमाने में समाचार नहीं मिलते थे। उस जमाने में समाचार आते तो एकदम से लड़का आ रहा है, रेडी हो जाओ, मंगलवार को शादी। अब तब तक पता ही ना हो, लड़की की जवाबदारी थी, लड़की क्या करती थी, हर रोज वो भेंट को निकालेगी, हर रोज उसके सामने बैठेगी और हर रोज सोचेगी इससे बेहतर तो कोई भेंट मुझे दे नहीं सकता। वो तो उसकी आवाज मैंने बहुत टाइम से सुनी नहीं है, लेकिन ये भेंट बोलती है, ये मतान, ये गिफ्ट बोलती है, उससे ज्यादा मुझे सही में कोई प्यार नहीं करता। शादी तो मैं करूंगी उसी से करूंगी, उसी के लिए अपने आप को मैं संभाल के रखूंगी, उसके लिए अपने आप को मैं शुद्ध और पवित्र रखूंगी। लेकिन अगर वो लड़की हर रोज वो भेंट को नहीं देखती तो हो सकता है किसी दिन लड़के को पता चले किसके लिए घर बना रहा है, वो तो भाग गई दूसरे के साथ। यही होता है,
यहूदी रिवाज में लड़का फिक्स है, वो तो लड़की के लिए ही घर बना रहा है, लड़की के लिए ही उसका फोकस उसके लिए व्यवस्था कर रहा है, तो वो तो कभी शादी तोड़ने वाला नहीं। शादी तोड़ेगी तो लड़की, तोड़ सकता है कोई तो लड़की। इसीलिए यीशु मसीह ने जिस दिन हमारे साथ सगाई की ना, बात खत्म हो गई। यीशु मसीह तो हमारा वरराजा फिक्स है, हम अंत तक कन्या बने रहेंगे या नहीं ये हमको देखना है। आमीन। अगर ये रिश्ता कोई तोड़ सकता है, यीशु मसीह कभी नहीं तोड़ेंगे, हमारे साइड से टूट सकता है। हमको इसलिए अपने आप को रेडी रखना है या करना है। आमीन आमीन। उस जमाने में और एक नियम था, कई बार लड़का लड़की के हाथ में मतान कीमती भेंटों के अलावा 10 सिक्के रखता था। शादी के दिन उसको दिखाना है। शादी के दिन अगर लड़की जो लड़के ने दिया वो नहीं दिखा पाएगी तो लड़का तुरंत बोलेगा, तू मुझसे इतना प्यार कहां करती है, तुझे मेरी गिफ्ट की कोई वैल्यू ही नहीं, मैं तुझसे शादी कर ही नहीं सकता। वो उसी दिन, शादी के दिन वो मना कर देगा। उतना ही नहीं, वो लड़की से दूसरा कोई शादी नहीं करेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है, लूक 15 में, एक औरत थी, उसके 10 सिक्के में से एक सिक्का खो गया तो पूरे घर को झाड़ू लगाया, एक सिक्का मुझे ढूंढना ही है, और जब मिल गया तो ऐसा लिखा है आजू बाजू में सबको इकट्ठा कर कर पार्टी दी। अब हम जब पढ़ते तो हमको सोचना चाहिए एक सिक्का का क्या इंपॉर्टेंस है, और एक सिक्का मिल भी गया तो दूसरों को पार्टी देने की कहां जरूरत है। लेकिन ये यहूदी रिवाज था, एक सिक्का मेरी शादी तोड़ सकता है, एक सिक्का मुझे हमेशा के लिए कबारी छोड़ देगा, बेइज्जत करके छोड़ देगा। वो लड़के ने मुझे दिया, मुझे उसको ढूंढना ही पड़ेगा। वो ढूंढेगी और जब मिल जाएगा तो वो खुश, मेरी शादी होगी। शादी के दिन वो ऐसा नहीं बोल सकती, 9 तो है, छानो मानो आदमी तो पाछी आओगे, अब शू 10-10 करे, 9 तो अच्छे चल बोल, एक नी कैंडी खाई ना की। यहूदी रिवाज में नहीं चलेगा। जो दिया वो शादी के दिन दिखाना है कि आपके लिए सही में जिससे सगाई हुई उसकी दी हुई भेंटें कितनी कीमती है। आमीन। और इसीलिए 3 बातें मैं आज आपके सामने लाके रखता हूं। हमारे भी जिस दिन हमने यीशु मसीह को जीवन दिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, अपना सब कुछ स्वीकार किया, उस दिन, उद्धार के दिन, प्रभु यीशु ने भी हमको 3 भेंटें दी, 3 मतान दिए। अगर उनको हम हर रोज देखते रहेंगे तो हम अपने आप को एवरीडे शादी के लिए तैयार करेंगे। मैंने जैसे कहा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता ही नहीं है शादी कब है। सगाई होगी, पता नहीं है शादी कब होगी। दूसरा, पता नहीं है शादी होगी उसके पहले नौकरी मिलेगी या नहीं, जो है वो चली गई तो चंगाई रहेगी या नहीं, आज चंगे हैं कल बीमार हो गए तो क्या होगा ये पता नहीं है। इसलिए अपने आप को जागरूक रखना। एक कन्या हमेशा, शादी हो गई बस, अब उसको एक ही धुन है, चलो अंडा खाते हैं। नहीं पास्टर, क्यों? अरे अंडे से है ना मेरे को खील निकल आते हैं और मेरी शादी होने वाली, चेहरा बिगड़ जाए, मुश्किल से तो ट्रीटमेंट कराइए। देखो, लड़की की नजर शादी पे रहती, सगाई हो गई, शादी पे नजर रहती। आमीन। हम विश्वासी लोग भी अगर हमारी शादी की ओर नजर लगाएंगे ना, तो हमको सिखाना नहीं पड़ेगा, हमको पता ही चलेगा ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये मुझे बोलना चाहिए, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए। आमीन आमीन। सबसे पहली बात, उद्धार के दिन देखें, सबसे पहली आशीष प्रभु यीशु ने, सबसे पहली भेंट मतान कौन सा प्रभु यीशु ने दिया? रोमनों की पत्री 6 और 23, द बुक ऑफ रोमन्स, यस, સૌથી છેલ્લી કરો. કેમ કે પાપનો મુસારો મરણ છે, પણ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આશરે દેવનું કૃપાદાન અનંત જીવન છે. For the gift of God is eternal life. अब परमेश्वर का दान
गिफ्ट मतदान हमारे लिए क्या है? अनंतकालिक जीवन। आमीन। अगर आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ेंगे आपको एक बात पता चलेगी, अलग अलग कारण से लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। कोई चंगाई प्राप्त करने के लिए आया, कोई शांति प्राप्त करने के लिए आया, कोई पैसों के कर्जे से परेशान हो गया, इसके लिए प्रभु यीशु के पास आया। कोई भी किसी की शादी नहीं हो रही, वो कारण से आप देखें 4 सुसमाचार पढ़े, अलग अलग कारण से लोग यीशु मसीह के पास आए। आमीन। अलग अलग कारण से आए लोग, आप और मैं भी कोई अलग अलग कारण से यीशु मसीह के पास गए। मैं यीशु मसीह के पास गया, एक मेरे लिए ये कारण था, मुझे जीने की कोई इच्छा ही नहीं थी। मैं खुदकुशी करने की कोशिश में कर चुका था और मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं थी। उस वक्त अगर आप मुझे मिले होते तो आपको पता चलता कि आज कई लोग ऐसे बोलते हैं, इनको तो सिर्फ हाहा हू आता है, हंसना ही आता है और कुछ आता ही नहीं। उस समय आप मुझे मिले होते तो आपको पता चलता मैं हंस भी नहीं पाता था। कोई शायद गुदगुदी कर देना तो भी मुझे हंसी नहीं आती थी। जिंदा लाश की तरह मैं घूमता था, बस यही सोचता था कि क्या मुझे 3 शौक, बड़े बड़े शौक थे। सबसे पहले पिक्चर देखने का, फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखने का। वो कितना भी आजकल तो चलता नहीं ऐसा, उस टाइम में तो ब्लैक में टिकट नहीं है देखने का, मतलब देखने का तो बोलना कितना पैसा चाहिए, लेकिन ये देखना है। पिक्चर देखने का शौक मेरा चला गया। ये होटल में खाना, वो होटल में खाना, वो शौक खत्म हो गया। नए नए कपड़े चाहिए, वो शौक खत्म हो गया। बस खाली जिंदा लाश की तरह मैं घूमता है। मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर के पास मुझे ले जाया गया था। सब रिपोर्ट्स निकाले, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, सब रिपोर्ट तो अच्छे हैं लेकिन टेंशन बहुत है। मैं डॉक्टर को बताऊं तो कैसे बताऊं कि मुझे एक ही बात का टेंशन है, मुझे एक और दिन क्यों जीना, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ, किसके लिए मैं जीऊँ, क्यों जीऊँ। मैं यीशु मसीह के पास आया, मुझे शांति चाहिए। मेरा दिल बहुत टूटा हुआ था, मैंने बहुत शराब खाए थे, मनहूस, ये वो ऐसा है वैसा है। मैं सिर्फ इसलिए यीशु मसीह के पास आया, थोड़ा प्यार मिल जाए, हृदय थोड़ा ठीक हो जाए। मुझे पता नहीं था, बाइबल कहती है उस दिन उसने जरूर उद्धार दिया, जरूर गुनाहों की माफी दी, लेकिन बाइबल बताती सीधा ही अनंतकालिक जीवन दे दिया। वो तो लेने के लिए गया ही नहीं था मैं, वो लेने के लिए आप नहीं गए होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास शुरू में जाता है वो या तो चंगाई के लिए जाता है, शांति के लिए जाता है, वचन का कुछ अच्छा ज्ञान मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, कोई न कोई अलग अलग कारण से जाता है। लेकिन देखें, जिस दिन हमारी सगाई होती है उसी दिन सबसे पहला मतदान प्रभु यीशु क्या देते हैं? अनंतकालिक जीवन दे देते हैं। आमीन। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा आप 1 रुपया लेने जाओ और सामने करोड़ों का चेक आपको मिल जाए। ये ऐसी कुछ बात हो गई। अनंतकालिक जीवन बोलते किसको हैं? वही परमेश्वर ने ऐसा भी नहीं कहा देखो आज अपनी सगाई हो गई और अनंतकालिक जीवन मैं तुम्हें कुछ वर्षों के बाद दूंगा, ऐसा लिखा है। नहीं, पाप की कमाई मृत्यु है, लेकिन पाप की कमाई मृत्यु के बीच में प्रभु यीशु मसीहा ने आकर हमारे जीवन में हमें उद्धार की भेंट दे दी। हालेलुया। हर रोज आप सोचें, हर रोज इस भेंट को निकालना। जो लोग भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ने किस तरह से उन्हें उद्धार दिया, जो लोग पीछे चले जाते हैं, या तो यूं कह दूं ये लड़की शादी के पहले किसी और के साथ भाग गई, इसका सीधा ही मतलब है कि ये उद्धार को भूल गई, अपने उद्धार को, यीशु मसीह को भूल गई। यीशु मसीह ने उनके जीवन में क्या काम किया, किस तरह से गुनाहों की माफी दी, लोग भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि ये हर रोज अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचते हैं। लड़की को अगर उसी लड़के से शादी करनी है और लड़के को भी यही लड़की चाहिए, तो लड़का क्या करेगा? ऐसी भेंट देगा जो दूसरा कोई दे नहीं सकता। यीशु मसीह ने जो उद्धार की भेंट हमें दी और कोई नहीं दे सकता। बाइबल कहती है आसमान में, पृथ्वी के, आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम है नहीं जो उद्धार दे सके। यीशु मसीह के अलावा उद्धार कोई दे ही नहीं सकता। आप कितने भी बीजा मूर्तियां जोड़ लो और कितने भी दावे करने वाले लोग आप देख लो, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं मिलेगा। अगर आप उद्धार के बारे में सोचेंगे, अनंतकालिक जीवन के बारे में सोचेंगे, और कोई नहीं दे सकता। आप हर रोज अगर उद्धार के बारे में सोचेंगे ना, एक ही आवाज अंदर से आएगी, शादी तो मैं यीशु मसीह से ही करूंगी, क्योंकि इतनी इससे बड़ी भेंट मुझे और कोई नहीं दे सकता। आमीन, आमीन। अगर आप
हर रोज आपके उधार के बारे में सोचेंगे ना, जो उधार के बारे में नहीं सोचते इसलिए नम्र नहीं रहते, इनके दिल पत्थर के हो जाते हैं। एक समय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये सब वो करने वाले लोग, इनको बाद में झूठ बोलने में भी कोई हर्ज नहीं होता है, इनको लफड़ा करने में भी कोई विचार, कोई सोच विचार कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इतना कि बाइबल कहती है दूसरे पत्रस में दूसरे अध्याय में लिखा है, अगर मेरी गलती न हो तो शायद 18, 19 और 20 आयत है, पत्रस ऐसा लिखता है, ऐसे लोग ये लोग हैं जो बाद में उधार पाने के बाद इतने बिगड़ जाते हैं और ये इतने खराब पाप करते हैं कि दूसरे लोग इनको देखकर कहेंगे अगर ये उधार ही नहीं पाया होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। विश्वासी लोग सही में ऐसे हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहूं कौन हो जाएगा, वो जो सगाई के दिन जो शादी की तैयारी नहीं करेगा, जिसकी नजर शादी के ऊपर नहीं होगी, और शादी की तैयारी कोई कर ही नहीं सकता अगर वो इस मतान, इस भेंट को, उद्धार की अनंतकालिक जीवन की भेंट को हर रोज नहीं देखेगा, इसके बारे में अगर नहीं सोचेगा। आमीन। आप सोचेंगे ना, आपको आश्चर्य होगा किस तरह से यीशु मसीह ने आपको बनाया, किस तरह से उसको आपको बचाया। मैं अहमदाबाद कभी लाइफ में छोड़ूंगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता, कभी भी मैं नहीं सोच सकता था कि मैं कभी अहमदाबाद छोड़ूंगा। मेरा सब कुछ दिल दिमाग जो बोलो अहमदाबाद बस। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि सूरत में खाने के बाद आपको इतना तो पता चला होगा कि अहमदाबाद से अच्छा खाना सूरत में मिलता है। हमारे क्या ऊपर है तारू कपाट, जिसने अहमदाबाद में खाया हो उसको किधर भी अच्छा नहीं लगेगा। सूरती लोग बड़ी बड़ी हाक सकते हैं सूरत में हमारा ये खाना ना वो, लेकिन जिसने अहमदाबाद में खाया हो उसको पता है। लेकिन हम और आप आज इस समय बड़ौदा में बैठे हैं, अगर आप सोचेंगे किस तरह से परमेश्वर ने एक को इधर से उठाया, एक को इधर से उठाया, एक को इधर से उठाया, अगर आप आपके उद्धार के बारे में सोचेंगे आपको आश्चर्य होगा। आपको सही में, अगर आप हर रोज थोड़ा उद्धार के बारे में सोचेंगे, आपको सही में अंदर से आवाज आएगी, शादी तो मैं यीशु से ही करूंगा, इतना प्यार मुझे कोई नहीं करता, मेरे लिए पूरे संसार को उल्टा पुल्टा करने वाला दूसरा कोई नहीं, यीशु मसीह ही है, इससे बड़ी भेंट और कोई दे नहीं सकता। आमीन। जिस दिन मैं घर से खुदकुशी करने के लिए निकल गया था, मैंने तय कर लिया था आज मुझे खुदकुशी करनी है, आज मेरे घर पे मेरी डेड बॉडी जाएगी, बस खत्म करना, आज बात को खत्म ही करना है। जो लोग अहमदाबाद का थोड़ा सा नक्शा जानते हैं, उस समय एक्वेरियम जो था, मच्छी घर, उसके बराबर सामने एक पानीपुरी वाला खड़ा रहता था, बस वहां पर हम दोस्तों की हमारा अड्डा था। रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे उधर ही बैठना। लेकिन जिस दिन मैं खुदकुशी करने के लिए घर से निकला, मैं बाल वाटिका के सामने गया, वहां पर जाके बैठा और सोचने लगा किस तरह से मैं मरूं। लेकिन आज मरना तय है। हर रोज सुबह एक ही ख्याल आता था, क्यों आज के दिन में जीऊं किसके लिए। मम्मी डांटती रहती थी, पापा बात नहीं करते थे, मेरी बहन भी कोसती रहती थी, तेरे से तो मेरी दूसरी सहेलियों को देख, उनके भाइयों को देख, अपनी बहन का कितना ख्याल करते, क्यों जीने का, किसके लिए जीने। और मैं ये सोचता था अगर मैं मर जाऊंगा मेरे घर में शांति आ जाएगी, बस मरना ही है। लेकिन वहां पर काकरिया में सोचा अगर पानी में कूद गया तो कोई ना कोई बचा लेगा। तैरना नहीं आता है लेकिन कोई बचा लेगा। इससे अच्छा मैंने तय कर लिया मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा मणिनगर, और रेलवे स्टेशन पटरियों पर चलते 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 आगे जाऊंगा, जब ट्रेन आती होगी एकदम से सर डालूंगा, खत्म बात। हाथ पैर कट जाए और मैं बच जाऊं ऐसा मुझे जीना नहीं, खत्म ही करो, सर अलग धड़क, खत्म। तय किया, फाइनल डिसीजन ले लिया, ट्रेन के सामने जाना है, बस खड़ा होके मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूं, इधर देखा, ऐसे देखा, अभी ऐसे ही देखा, उतने में एक व्हीकल, एक वाहन मेरे पैर को आगे टकराया। मेरे इतना गुस्से में देखो, ठंडा हो गया। लूना था, लूना पर मेरी बहन थी और उसकी सहेली सेजल, और एकदम से मैं ठंडा हो गया। कहा सेजल आप तो आती नहीं, घर पे मिलती नहीं है। सेजल ने कहा मैं तो घर पे आती हूँ, आप कभी होते नहीं है। मेरी बहन ने पीछे देखा बैठ के, स्कूटर नहीं है, घर के कपड़े में है। वो उतर के गई, सामने जाके 1 रुपए का सिक्का डाला, घर पे फोन किया,
मम्मी रो रही थी, वो घर छोड़ के चला गया है, पता नहीं किधर गया है। तुरंत बोला इधर खड़ा है, किसी को भेज। मम्मी ने तुरंत चाचा के लड़के को बोला, पीछे वो 2-3 दोस्तों को लेके आ गया। चलो चाची घर बुलाती है। मैंने कहा मैं थोड़ा काम से निकला हूँ, मैं काम खत्म करके फिर आता हूँ। नहीं, चाची ने बोला अब बीच घर आना है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा काम है यार, ऐसे थोड़ी घर से निकला, मुझे काम है। चाची ने बोला इसी वक्त इसको लेकर आओ, बस हम कुछ नहीं जानते। ये लोग मुझे घर ले गए। जब मैं घर जा रहा था, रास्ते में सोच रहा था 100 की स्पीड से तो लूना चलता नहीं है। मैंने ऐसे देखा काकर या तो क्वार्टर किलोमीटर, 5 किलोमीटर कहिए उतना दिखता है, इतना देखा, उतने में इधर आ गया। अगर मैं बैठा होता और अगर लूना निकलता मेरी बहन का, तो मैं उसको रोकने नहीं वाला था, मैं उसको बुलाने नहीं वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी वक्त जब मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ, उसी वक्त वो लूना मुझे आकर टकरा है? ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचेंगे ना, आपको एक बात समझ में आएगी, आप ऐसे ही बच नहीं गए। मैं जब घर जा रहा था, मैं सोचने लगा कोई तो है जिसने मुझे बचाया है। नहीं तो आज तो तय था, खत्म थी आज बात। क्यों बचाया, किस लिए बचाया? अगर आप हमेशा उद्धार के बारे में सोचेंगे ना, आप हमेशा एक ही आवाज दिल से निकलेगी, यीशु मसीह से ही मैं शादी करूंगा और किसी की पूजा, किसी की आराधना में कभी नहीं करूंगा। आमीन। उसने मुझे किस तरह से बचाया। बाइबल कहती है, मैं सच में कहता हूँ, मैं अनंतकालिक जीवन को नहीं खोज रहा था, मैं अपने टूटे दिल की हल को खोज रहा था। मुझे पता ही नहीं था यीशु मसीह की आवाज मुझे सुनने को मिलेगी, मुझे पता ही नहीं था वो मुझे गले लगाएंगे, मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझे अनंतकालिक जीवन, उसी दिन उद्धार के दिन मुझे अनंतकालिक जीवन देंगे। हर रोज सोचे, हर रोज सोचे, ये मतान है, ये भेंट है परमेश्वर ने उद्धार के दिन हमको दी है। मेरे पास अलग कहानी, आपके पास कोई अलग कहानी होगी, लेकिन एक बात तय है, अगर यीशु मसीह ने बचाया नहीं होता तो हम यहाँ पर बैठे भी नहीं होते। आमीन। हर रोज अपने उद्धार के बारे में सोचें। इजरायली लोग रास्ते में भूल गए, 3 दिन मिस्र में अंधेरा होता था, इजराइल में नहीं होता था। इजराइल में फिर भी सूरज निकलता था। इजराइल यानी इजरायली लोग जा रहे थे गोशेन में, वहां पर फिर भी सूरज निकलता था, रात को चांद निकलता था। भूल गए। रास्ते में यही लोग इतनी हद तक परमेश्वर के कामों को भूल गए कि मूसा को मारने के लिए पत्थर उठा लिए। ऐसा व्यक्ति कितना, ऐसा कैसे कोई बदल सकता है? बदलेगा क्योंकि वो शादी की तैयारी नहीं कर रहा है, और शादी की तैयारी कर ही नहीं रहा है क्योंकि अपने उद्धार को देख ही नहीं रहा है। उद्धार के दिन अगर हम जानते हैं हमारी सगाई हुई, उस दिन प्रभु यीशु ने हमको अनंतकालिक जीवन दिया। आमीन। उसके बारे में सोचें। ये भेंट है, अगर इस भेंट को वो औरत नहीं निकालेगी तो पता नहीं क्या क्या सोचेगी। इसको निकालो, ये शादी की तैयारी है। आमीन। दूसरी भेंट पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2 और 38। प्रेरितों के काम 2 और 38। कलम तो बीजो अध्याय ने 38 कलम। ત્યારે પિતરે તેઓને કહ્યું કે પસ્તાવો કરો અને ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે તમારામાંનો દરેક બાપ્તિસ્મા પામો કે તમારા પાપનું નિવારણ થાય અને તમને પવિત્ર આત્માનું દાન મળશે. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Matan, Holy Spirit. उद्धार के साथ दूसरी बात जो जुड़ी हुई है, पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा की भेंट, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। कितनी सारी बार पवित्र आत्मा तो मिल गया, पवित्र आत्मा मिलने के बाद लोग चर्च में आते हैं, यहां पर आके इनको याद आता है कि हमको अन्य भाषा में बोलना है। नहीं, वो भेंट हर रोज निकालनी है, हर रोज आपके सामने होनी चाहिए, हर रोज उसका इस्तेमाल करना है। एफएसी 1 और 13 में लिखा है, पवित्र आत्मा से उसने हमें मुद्रांकित किया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यही कारण है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, जो मुझ में है संसार में जो उससे बड़ा है। आमीन। आमीन। ये हमको दिया गया, इसीलिए दिया गया ताकि हम शादी के लिए तैयारी करें। आमीन।
आमीन। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए एक लड़का अपनी सोच से उत्तम कीमती से कीमती भेंट देता है, ये सोचकर कि घर बनाने में मुझे 2, 4 साल 5 साल निकल जाएंगे तो भी ये लड़की कहीं भी नहीं जाएगी, लेकिन वो तो सांसारिक लड़का है। लेकिन बाइबल का यीशु मसीह, बाइबल बताती है वो आरंभ से अंत जानने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। उसको पता है कि अगर उद्धार की ओर जो नजर लगाएगा वो मिस्र से कनान जाएगा। उसको पता है जो कोई पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा जानेगा। कई बार हम विश्वासी लोगों को अविश्वास भी आ जाता है, सही में मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नहीं, स्वर्ग सही में मेरी इतनी कमजोरियां हैं, इतनी अधूराइयां हैं। लेकिन जो जानता है मेरी अधूराइयां हो, कमजोरियां हो, लेकिन मोहर तो मुझ पर ही उसने मारी है। आप मुद्रांकित करेला छे, उलक्યું છે, छाप मारी छे, એટલે આ મારો છે, આ મારી છે, ये मेरा है, ये मेरी है। यानी अगर परमेश्वर ने मुद्रा मारी है तो हमारी अधूराइयां हो, कमजोरियां हो, कुछ भी हो, स्वर्ग में कौन जाएगा? वही जिसके ऊपर परमेश्वर ने मुद्रा मारी है, जिसको कहा मेरा है, मेरी है। आमीन। खाली चर्च में आके अन्य भाषा मत बोलो, चर्च में आके ये मत सोचो कि पवित्र आत्मा से मुझे मुद्रांकित किया गया है। आपको हर रोज वो भेंट निकालनी है, क्योंकि हम नहीं जानते, सही में नहीं जानते कि हमारी शादी कब होगी। ये हम जानते हैं कि सगाई हमारी हो चुकी है। आमीन। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलता हूं, क्योंकि कुछ रविवार पहले ही 2-3 संदेश इसके ऊपर दिए हैं। तीसरी बात क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं, सबसे कीमती भेंट वो परमेश्वर का वचन है। आपको पता है मिस्र से इजरायली लोग बाहर निकले, पहला ही पेंटिकोस का दिन आया, पहला ही 50वां दिन आया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया, खुद अपने हाथों से लिख के दिया है। मूसा ने लिखा है, परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिख के दिया। पढ़ना बाइबल अच्छी तरह से। अगर परमेश्वर ने खुद कुछ लिख के दिया हो, ये सिर्फ परमेश्वर का वचन है। पूरे बाइबल की बात नहीं करें, तोरा की बात करें। परमेश्वर ने मूसा से कहा ऊपर आ, चलो एक आयत पढ़ा। और इस तरह से देख रहे हैं तो घर पे बाइबल पढ़ते भी हैं कि नहीं पता नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू करो, पढ़ो। निर्गमन 34:1। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે પહેલીના જેવી 2 શિલા પાટીઓ તારે વાસ્તે ઘડ અને તારાથી ભાંગી ગયેલી પાટીઓ પર જે શબ્દો હતા તે હું આ પાટીઓ પર લખીશ। हाँ, पहले भी परमेश्वर ने लिखा था, परमेश्वर ने क्या कहा, वापस अब लेकर आ। तूने उसको तोड़ दिया, गुस्से में डाल दिया, 32वें अध्याय में अब उसको लेकर आ, मैं तुझे अब लिख के दूंगा। आमीन। अगर पूरे संसार में जितनी भी किताबें उठा लें, जितनी भी पुस्तकें देख लें, ये ही है इसके बारे में हम बोल सकते हैं परमेश्वर की लिखी किताब है। आमीन आमीन आमीन। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। इसके अलावा कोई भी पुस्तक, कोई भी बात दावे के साथ हम बोले नहीं सकते कि ये परमेश्वर का वचन है। सिर्फ बाइबल है जिसके बारे में परमेश्वर खुद बोलते हैं, मैंने तुझे लिख के दिया, तूने डाल दिया, चल वापस आ, मैं वापस लिख के दूंगा। परमेश्वर ने लिख के दिया है। आमीन आमीन। पहली लिखावट मूसा की नहीं थी, पहली लिखावट परमेश्वर की थी, खुद लिख के दिया है। आमीन आमीन। ये बाइबल, एक ही आयत पर मैं थोड़ा जोर डालूंगा। आइए देखते हैं एफएससी 5:26 और 27। एफएससी 5:26 और 27। એ સારું કે વચન વડે જળ સ્નાનથી શુદ્ધ કરીને ખ્રિસ્ત મંડળીને પવિત્ર કરે અને જેને ડાઘ, કરચલી કે એવું કંઈ ન હોય
પણ તે પવિત્ર તથા નિર્દોષ હોય એવી મંડળી તરીકે પોતાની આગળ મહિમાવંતી રજૂ કરે. ओके, इन शॉर्ट सगाई तो हो गई हमारी, लेकिन शादी नहीं हो सकती. शादी कब होगी? जब, या तो मैं यूं कह दूं, पहले सगाई का फोटो निकालो, शादी का निकालो. अच्छा, इसके पहले भी चलो, जिस दिन शादी तय हो तब का फोटो निकालो, फिर सगाई के दिन लगेगा, इसमें तो ज्यादा चमक है, और उसके बाद शादी का निकालो, बहुत ज्यादा चमक. क्योंकि सगाई होने के बाद सगाई के टाइम हो सकता है लड़की ऐसी हो, शादी होते होते टाइम आते ऐसी हो जाए. शादी करनी, वजन वेट लॉस थोड़ा करना है. माँ बाप कितना भी बोले जिम में जा, ये कर वो कर, कुछ नहीं करना है. शादी तय होने दो, इसके बाद बोलना नहीं पड़ेगा. इसके बाद दूध पीना भी चालू, प्रोटीन पाउडर भी चालू, उसके बाद ये चालू वो चालू, चलना भी चालू. लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, हो जाएगा. इसीलिए शादी के दिन हर लड़की बराबर मस्त लगती है. इसके बाद का ठिकाना नहीं, बाद में क्या होगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन शादी के दिन बराबर. फिर देखो, ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा शादी के पहले, शादी के टाइम और शादी के बाद. लेकिन देखो, हमारी सगाई हो गई जिस दिन हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया. शादी के टाइम तक प्रभु यीशु को उसकी कन्या कैसी चाहिए? क्या लिखा है? न जिसमें दाग हो, न जिसमें जुर्रियां हो, लेकिन शुद्ध और पवित्र और महिमावंत. आमीन. वो करने के लिए परमेश्वर ने उसके वचन को दिया. ये हमारा ब्यूटी पार्लर है. अगर सगाई हो गई है तो ये हमारा ब्यूटी पार्लर है. इसको हमें हर रोज पढ़ना है. ये हर रोज आप निकालो, हर रोज ये स्क्रब भी करेगा, हर रोज ये आपको शुद्ध भी करेगा, हर रोज ये चमक लाएगा, हर रोज ये आपके साथ बात करेगा, व्यवहार करेगा, और आपको इतना बदल देगा तो एक शादी का टाइम आने के समय यीशु मसीह खुद कहेंगे महिमावन. वाह. आमीन. આમેન. मैं अपने दो उदाहरण देता हूं, बार बार दिए हैं, फिर से शायद एक तो नहीं दिया, एक नया तो दिया हुआ है, लेकिन देता हूं. जो विश्वासी हर रोज बाइबल नहीं पढ़ता है, सिंपल बात है, वो शादी की तैयारी कर ही नहीं रहा है. क्योंकि ये मतान है, ये परमेश्वर की ओर से भेंट है. हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास परमेश्वर का ऐसा वचन है जो शादी के लिए हमको इधर हर दाग, हर जुरियां, हर बातें निकाल कर स्वर्ग के लिए, वो शादी के लिए हमको तैयार करता है. आमीन. आमीन. मेरा रेगुलर जो हजाम था, मुझे बार बार एक व्यक्ति ने कहा आप इधर मत जाओ, इधर जाओ, ये 100 रुपया आपसे लेता है, ये 60 रुपये में काम करके देगा, उससे भी अच्छा बाल काट के देगा. तो मैं बार बार कहा, तो एक बार सोचा कि एक बार जाके आता हूं ताकि ये बोलना बंद करे. नहीं तो हर बार, क्योंकि जब मैं बाल कटाता था उसी दिन वो व्यक्ति मुझे मिलता था, बाल कटा किधर, उधर गए थे, नहीं उधर कितना लिया? अरे यार बहुत ज्यादा, आप 60 रुपये में काट के अच्छा देगा. इसलिए आखिर में एक दिन मैंने सोचा अब तो मुझे उधर ही कटाने दो. गया उधर, बैठा, बाल अच्छे काट दिए. फिर मुझे बोला फेस मसाज करना है, टाइम तो है, कर दो. फिर उसने तो निकाला, स्क्रब निकाला, ये सब निकाला, करना शुरू किया. मुझे तो गुदगुदी हो रही है, हंसी आ रही है. मैंने कहा अरे जल्दी करो है. और फिर मशीन निकाला, मसाज वगैरह, बराबर वाइब्रेटर चालू किया. और उसके बाद एकदम से मुझे बोला ब्लैक हेड्स है आपके नाक में, उसको निकालना है. लेडीज को पता होगा, मुझे तो उस वक्त पता ही नहीं था. मैंने कहा वो क्या होता है? बोले कुछ नहीं, वो थोड़ा निकाल दूंगा, एकदम मस्त लगेगा. मैंने कहा करो, मुझे क्या पता, मुझे तो चिपकी दो. अरे वो उसने तो दबाने वो आंख में से आंसू बह रहे, मेरे को ऐसे वो कुर्सी में पकड़ के रखा, आंसू बह जा रहे. और वो अरे बाप रे, इतना दर्द.
मैं आपको बता नहीं सकता, और हिल भी नहीं सकते, और वो इससे दबा के अरे छींक भी आने लगे। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो शायद मेरा तो नाक भी बहना शुरू कर दिया था, और ऐसे तो साफ भी नहीं कर सकते। वो कहा मैं करता हूँ, आप चिंता मत करो, लेकिन वो साफ करने दो। मैं घर पे गया, पहले तो उधर से खड़ा हो गया, कितना पैसा देने का? 600 रुपया। 60 रुपए के लिए मैं तो इधर आया था। 600 रुपया उसको दिया। देने के बाद मैं घर गया, मेरी वाइफ एकदम से देख के बोलती है क्या करा, क्या है? चेहरा तो चमक रहा है। मैंने कहा 600 रुपया वसूल हो गया। और उसके बाद मैं ना धोके दूसरी जगह मुलाकात गया, एक जगह विजिट करने के लिए गया, तो मैं बैठा हूँ, मुझे जैसे ही देखा, घर में गया तो देखा ही नहीं, देखा कि गाली साहब आए, वो अंदर वो पानी लेने के लिए गए, जैसे पानी लेके क्या किया साहब, अरे क्या चेहरा चमक रहा है। मैंने कहा 600 रुपये वसूल। हालेलुया, 600 रुपये वसूल हो गए। बोले क्या किया है? अरे मैंने कहा क्या नहीं किया, मुझे पता क्या किया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको सही में वो इतना दर्द भी होगा, गुदगुदी भी होगी, अलग अलग तरह की फीलिंग आएगी जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। लेकिन ये है ना, ऐसा ब्यूटी पार्लर परमेश्वर ने हमको दिया है। हमारे स्वभाव में सुधार आना जरूरी है, दृष्टि में बदलाहट आना जरूरी है, हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाहट जरूरी है। लेकिन बदलाहट किसके लिए जरूरी है? जिसकी सगाई हुई, शादी के लिए तैयारी करना उसके लिए जरूरी है। आमीन। वो कोई दूसरा फर्क नहीं लाने पाएगा जो सिर्फ परमेश्वर का वचन लाएगा। आमीन। जहां जरूरत होगी प्यार से बात करेगा, जहां जरूरत होगी हथौड़े के समान आपके ऊपर चलेगा, लेकिन ये वचन आपको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। आमीन। इसको हर रोज पढ़ना है। जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो खाली इसलिए, कई लोग तो किस लिए पढ़ते हैं पता है? क्योंकि मेरा फोन आया है, मैसेज भेजा, आज मैं आता हूं, आके पूछेंगे बाइबल पढ़ा के नहीं? पढ़ लो। इसके लिए नहीं पढ़ो, इसके लिए पढ़ो क्योंकि आपकी शादी के लिए आपका ब्यूटी पार्लर है। आमीन। आपकी शादी के लिए आपको तैयार करने के लिए आपकी ट्रीटमेंट है। आमीन। थोड़े समय पहले मैं मुंबई गया, और मुंबई गया तो थोड़े समय मतलब कोरोना के पहले की बात है, और जब वहां पर ब्रदर फिलिप के घर में हमेशा अंबरनाथ जाता हूं, उधर रुकता हूं, उनकी वाइफ ने मुझे बोला पास्टर एक बात आपको आज बोलनी है। मैंने कहा बोलो। हर बार आपका चेहरा इतना चमकता होता है, इस बार तो बहुत काला काला। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा देखो अभी भी सोच लो नहीं तो मैं ब्यूटी पार्लर में चला जाऊं। सोच लो। नहीं पास्टर सही में आपका चेहरा बहुत काला है। मैं तो चलने लगा। ब्रदर फिलिप बोले किधर जाते हैं? मैंने कहा आपके हजाम के पास फेशियल करा के आता हूँ। ऐसा थोड़ी चलेगा, काला चेहरा दिखता है। मैं तो जाता हूँ। मैं तो चले सही में चला गया, उधर जाके बैठा, उसको बोला बराबर कर। मुझे पता नहीं, ब्रदर फिलिप ने उधर फोन कर दिया, अपना गेस्ट है, पैसा एक भी लेना मत। मुझे पता ही नहीं था कब उन्होंने फोन कर दिया। मैं तो बैठा, उसने बोला ये कर दो, कर दो, ये कर दो, और करो। ओ अरे तू करते जा, तो जो करना कर, चेहरा चमकना चाहिए बस। आखिर में जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कितना पैसा देने का? तो बोलता है नहीं पास्टर साहब, आप तो पास्टर है ना। आपको कैसे पता? अरे वो ब्रदर फिलिप का फोन आ गया था कि अपना आदमी है, पास्टर है, सेवक, उससे पैसा नहीं लेना, पैसा मैं दूंगा। मैंने कहा कब फोन आया? तो बोले वो एक फोन नहीं आया था, वो उन्हीं का तो था। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा नहीं पैसा मैं दूंगा। बोले नहीं। ठीक है तो मुझे इतना बता दो पैसा कितना हुआ। मैं नहीं दूंगा, बता तो दो। बोलते 2800 रुपये। मैं ब्रदर फिलिप के घर गया, जाके सिस्टर एस्टर बोला, सिस्टर एस्टर कैसा लग रहा है अभी लग रहा है पास्टर। मैंने कहा 2800 रुपये चुकाने आप, ओके आपको देने 2800 रुपये। उसके बाद मैं मुंबई जाता हूँ तो उनको पूछता हूँ अभी बराबर है कि जाऊं? मेरा कहने का मतलब यह है, परमेश्वर ने उसका वचन हमको दिया, वचन रूपी जड़ स्नान बढ़े। ये वचन ही है जिसके द्वारा हर दाग, हर जुर्रियां को निकालता है। इसलिए ताकि अपनी शादी के टाइम यीशु मसीह की कन्या महिमावंत लगे। आमीन। 3 मतान लड़की, देखो लड़के के साइड शादी कभी टूटती नहीं थी, शादी टूटती थी तो लड़की के साइड। यीशु मसीह का तो फिक्स है, मैं जा रहा हूं अपने पिता के घर, तुम्हारे लिए घर तैयार करना है। घर क्यों तैयार करना है? क्योंकि सगाई के बाद लड़का घर तैयार करने के लिए जाता है।
हमारे लिए एक बात कही गई, शादी का टाइम आ गया, मेमना रेडी है, कन्या ने अपने आप को तैयार किया है। आइए हम हर रोज इन 3 बातों के बारे में थोड़ा वक्त निकाल के सोचें। उद्धार के दिन परमेश्वर ने हमको अनंतकालिक जीवन दिया, इस मतदान के बारे में, इस भेंट के बारे में सोचें। हर रोज पवित्र आत्मा से हमें मुद्रांकित किया गया है, हम अन्य भाषा में बोले। बाइबल कहती है इस दिए को कभी बुझाना मत, इस दिए को और भी जलाना है। आमीन। पवित्र आत्मा को कभी खेदित करना मत। और तीसरी बात, वचन, परमेश्वर ने हमें वचन दिया, ब्यूटी पार्लर किट दी, ताकि हर दाग दूर हो जाए, हर जुर्रियां दूर हो जाए, हर निराशा दूर हो जाए, हर ऐसी बात दूर हो जाए जो हमको सही में परमेश्वर से दूर रखती है, ताकि एक दिन परमेश्वर हमें देखें और कहें, वाह महिमा वाला। हम सभी के साथ इसी तरह से हो। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो। प्रार्थना करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं। सगाई हमारी यीशु मसीह के साथ हो चुकी है, लेकिन शादी तक अपने आप को टिकाए रखना बहुत जरूरी है। शादी तक अपने आप को शुद्ध रखना, पवित्र रखना जरूरी है। शादी तक अपने आप को विश्वास में बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि आसपास इतने सारे प्रलोभन हैं, इतने सारे परीक्षाएं हैं, इतनी सारी बातें जो हमारा ध्यान खींच सकती है। लेकिन एक लड़की जानती थी कि अगर मैं हर रोज भेंटों की ओर देखूंगी, मेरा प्यार होने वाले पति से कभी कम नहीं होगा। पति भी होने वाला पति भी जानता था, इतनी कीमती भेंट मैं इसको दूंगा, इससे बड़ी भेंट इसको कोई दे नहीं सकता। जो उद्धार प्रभु यीशु ने हमें दिया, उससे बड़ी भेंट कोई दे नहीं सकता। जो पवित्र आत्मा का दान दिया, ऐसा दूसरा दान और कोई दे नहीं सकता। जो परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया, ऐसा वचन और कोई दे ही नहीं सकता। आइए बार बार हम इन तीनों बातों पर नजर लगाएं, इन भेंटों पर नजर लगाते हैं, और इस तरह से अपने आप को शादी के लिए हम तैयार करें। हर रोज अपने आप को तैयार करें। संसार युद्ध के लिए तैयारी कर रहा, स्वर्ग शादी के लिए तैयारी कर रहा है। वो शादी यीशु मसीह की हमारे साथ, हमारी शादी, क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें। कुछ भी क्यों ना हो, जिसकी शादी है वो लड़की जानती है, उसका ध्यान सिर्फ शादी पर होता है। वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर अपना फोकस, अपना लक्ष्य रखती है। आइए हम भी ऐसे हो जाए। ऐसे होने के लिए प्रभु यीशु हम सभी की आप सहायता और मदद करें, क्योंकि सगाई हमारी आपके साथ हुई इसीलिए नहीं ये टूट जाए, इसीलिए हुई कि ताकि एक दिन आपके साथ शादी भी हमारी हो जाए। और वो हो, इसके लिए आपने ऐसी भेंट हमें दी है जो दुनिया का कोई आदमी दे नहीं सकता। इन भेंटों के ऊपर, उद्धार के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों के ऊपर हर रोज मनन करने के लिए, हर रोज पढ़ने के लिए, हर रोज नजर लगा रखने के लिए हम सभी की सहायता और मदद करें, ताकि हम सही में महिमा से महिमा बदलते चले जाएं, विश्वास से विश्वास बदलते चले जाएं, और दिन ब दिन होने वाली हमारी शादी के लिए अपने आप को तैयार पाए जाएं, ताकि आपके सामने महिमावन हम प्रकट हो सके, नहीं कि दाग और जुर्रियों के साथ। हमें जो करना है, आपने जो करना था किया, अब हमें जो करना है, कन्या को अपने आप को तैयार करना है। करने के लिए हम सभी की सहायता और मदद करें। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमीन। बैठ सकते हैं।